हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। आइए मिलते हैं एक नए प्रकाशन की ओर बढ़ते हैं। एक नए वचन से हम सीखते हैं हमें कैसा विश्वास रखना चाहिए। तो परमेश्वर पिता हमारे अंदर कैसा विश्वास देखना चाहते हैं। यूहन्ना 11:40 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो स्वर्ग से धरती पर उतारने के लिए हमें विश्वास की ज़रूरत होती है। परमेश्वर के राज्य से कुछ भी हमें ग्रहण करने के लिए हमें सबसे पहले विश्वास होना चाहिए। परंतु परमेश्वर किस विश्वास की बात करते हैं, इसको और भी गहराई से समझना है। मरकुस 16:17 में लिखा, विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, प्रमाण होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वो नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि विश्वास परमेश्वर की आत्मा है। होली स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर की आत्मा, होली स्पिरिट किसी लिमिट में रहकर काम नहीं करता। पवित्र आत्मा किसी लिमिट में रहकर काम नहीं करता है। शैतान शुरू से मनुष्य के विश्वास पर अटैक करता है आया है। अगर हमारा विश्वास सब प्रकार की बीमारियों से बड़ा है, अगर हमारा विश्वास लूसीफर की सेना से अधिक मजबूत है, अगर हमारा विश्वास पावरफुल है, तो हमें किसी वस्तु से हानि नहीं होगी। जैसा लिखा है, तुम्हें कोई ऐसा हथियार नहीं जो तुम्हारी हानि कर सके। कोई भी परिस्थितियाँ या हालात फिर हमें कमज़ोर नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा विश्वास चट्टान की तरह मजबूत है तो निश्चय हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से अद्भुत काम होंगे, अद्भुत छुटकारे होंगे। परमेश्वर का आत्मा जो हमारी आत्मा के साथ रहता है, जो हर घड़ी हर समय हमारे सहायता करने के लिए तैयार रहता है। जब हम कमज़ोर या ठंडे पड़ते हैं, कई बार ऐसी परीक्षा आती है जो हमें तोड़ देती है, कई बार ऐसा दुख हमारे जीवन में होता है जो हमें निराश, परेशान या उदास भी कर देता है। परंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हमारी समझ और बुद्धि से परे होकर हमारे जीवन में काम करना जानता है। जैसा पर परमेश्वर ने पतरस से कहा कि तुम्हें शैतान ने परखने के लिए मांग लिया है कि तुम्हें गेहूं के समान पटके, तो मांग लिया है कि वो तुम्हारे विश्वास की परख करेगा। परंतु प्रभु कहता है कि फिर मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है, तुम्हारा जो विश्वास है वो ना चला जाए, तुम्हारा विश्वास ना जाए, इसलिए मैं तुम्हारे लिए विनती करूँगा। तुम्हारा तो आत्मा उस टाइम हमारे लिए विनती करता है, हमें सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है। जब हमारा विश्वास कमज़ोर पड़ जाता है, दुखी होते हैं, हम परेशान होते हैं, विश्वास ठंडा पड़ जाता है, बहुत बार ऐसा होता है। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी समझ और बुद्धि से परे होकर हमारे जीवन में काम करते हैं। तो उस सर्वशक्तिमान पिता को हमारा विश्वास चाहिए। निश्चय वह किसी दास दासी के द्वारा या किसी दर्शनों के द्वारा भी किसी भी समय हमारे जीवन में काम कर सकते हैं। तो हमारा विश्वास बड़ा होना चाहिए, हमारा विश्वास चट्टान के समान मजबूत होना चाहिए। तो हम बड़े से बड़े पहाड़ों को तोड़ सकते हैं। हम अपने विश्वास के द्वारा शैतान, अजगर और पशु की आत्मा का सामना कर सकते हैं। जैसा कि भजन संहिता 91:13 में लिखा है, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान शेर और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। तो याद रखना है, हमें अपने विश्वास का अंगीकार करना है, हमें अपने विश्वास में बढ़ना है। विश्वास की परख होती है, परीक्षाएं होती हैं, हालात कई बार ऐसे हो जाते हैं, पर परमेश्वर पिता हमें सामर्थ्य देगा, हमें छुड़ाएगा, फिर से हमारे विश्वास को प्रबल करेगा, विश्वास को नया करेगा और शैतान को लज्जित करेगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। इस वचन के द्वारा खुदावंत की महिमा होती रहे। तो सब्सक्राइब करना और आगे भी शेयर करना है।